हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए अब हम आते हैं आज के टॉपिक पर। आज हम देखेंगे कि मेष राशि यानी कि एरीज ज़ोडिएक वालों के लिए कैसा रहेगा 11 नवंबर से लेकर 20 नवंबर 2024 तक का समय। ये 10 दिन आपको क्या देंगे, क्या ब्लेसिंग्स और क्या गाइडेंस आपके लिए निकल कर आती है। ओके, तो वीडियो को पूरा देखिएगा तभी आपको समझ आएगा। और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो लाइक दिस वीडियो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो। पहले मैं टैरोट से देखूंगी, फिर मोनोलॉजी डेक एंड शिवा ऑरेकल से भी आपके लिए गाइडेंस देखेंगे हम। ओके, लेट्स स्टार्ट। प्लीज़ बताइए माय डियर टैरो, माय डियर आर्कएंजल्स, प्लीज़ टेल मी कैसा रहेगा 11 नवंबर से लेकर 20 नवंबर 2024 तक का टाइम मेष राशि के लिए। किंग ऑफ कप्स। ओके, आप अपने इमोशंस को काफ़ी कंट्रोल करके रखोगे इस टाइम पर। ओके, रीज़न शायद ये है कि आपको किसी ने पास्ट में धोखा दिया है, हर्ट किया है, और उस वजह से आप अपने इमोशंस को संभालना सीख गए हो। ओहो द डेविल। फाइनेंसेस के मामले में टाइम अच्छा है। कुछ कन्फ्यूज़न है आपको इस टाइम में डिसीजन लेने में। किन्हीं दो चॉइसेस के बीच में आप कंफ्यूज रहोगे, मैं ऐसा करूं या नहीं करूं। ओके, इम्पॉर्टेंट डिसीजन लाइफ के कुछ लेने हैं आपको। मेजर डिसीजन इस टाइम पे लेने होंगे। ओके, मूव ऑन की ज़रूरत है, कुछ चीज़ों को लेट गो करने की ज़रूरत है। बिकॉज डेविल कार्ड बहुत बहुत ही कहूँ तो एक वन ऑफ द मेजर कार्ड है जो आपको एक रेड फ्लैग जैसे कह सकती हूँ कि आपको एडवाइस देता है। ओके, कि क्या आपकी लाइफ में चल रहा है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर अगर ओवरऑल टाइम की बात की जाए, ये 10 दिन आपके लिए कैसे रहेंगे, तो ये 10 दिन में से मुझे ऐसा लग रहा है बहुत कम लोगों के लिए जो है ये समय बहुत ही फ्रूटफुल रहेगा, जहाँ पर उनको अपनी मेहनत का फल मिलेगा। बाकी लोग बहुत चिंतित से कुछ लग रहे हैं, कुछ लोग डिसीजन लेने में मतलब कि कंफ्यूज हैं, मैं डिसीजन लूँ या नहीं लूँ, या कुछ चीज़ों को आप लोग इग्नोर कर रहे हो। मतलब आपको लेना चाहिए डिसीजन, आपको चीज़ों को देखना चाहिए, पर आप ब्लाइंड फोल्ड करके मतलब बैठे हुए हो कि नहीं मुझे कुछ नहीं देखना, जो होगा ऊपर वाले पे छोड़ दिया। ओके, आई नो कि ऊपर वाला सब चीज़ें करता है, ऊपर वाले पे छोड़िए आपने चीज़ें, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप कोई भी डिसीजन नहीं लोगे। ओके, कार्य तो कर्म तो आपको देखिए करना ही पड़ेगा ना, तो उस चीज़ का प्लीज़ प्लीज़ आप लोग ध्यान रखिए। सो अपनी आंखों पर से पट्टी हटाओ, ब्लाइंडली किसी पर ट्रस्ट नहीं करना है, ब्लाइंडली किसी अंधेरे रास्ते पे भटकते मत रहो, ऐसे रिलेशनशिप में या ऐसी चीज़ों में मत अटको जहां आपको किसी भी प्रकार का फ़ायदा नहीं हो रहा है। बस आपको एक मेंटल स्ट्रेस फील होता है, इमोशनल पेन है, फिज़िकल पेन है, इस तरह की चीज़ों को आपको छोड़ना पड़ेगा। ओके, अपने बिहेवियर को थोड़ा सा प्लीज़ प्लीज़ चेंज कीजिए आप लोग, ताकि आप इन 10 डेज़ में उतना डिस्टर्ब ना रहो, उतने परेशान ना रहो जितना कि आपके ये कार्ड्स इस टाइम में बता रहे हैं। ओके, सो मैं यही कहूँगी, अगर मान लीजिए 1000 लोग ये रीडिंग देखते हैं तो 1000 में से 100 और 200 लोगों के लिए ये टाइम काफ़ी अच्छा रहेगा, बैलेंस्ड रहेगा, पीसफुल रहेगा। ओके, पर बाकियों का क्या है, माइंड में कुछ ना कुछ घूमता रहेगा। ये कह सकती हूँ कि हो सकता है शायद आप लोग ओवर थिंकिंग भी करो, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल किंग ऑफ कप्स। ओके, किंग ऑफ कप्स आपका कहीं ना कहीं ये बता रहा है इस टाइम में कि आप अपने इमोशंस को बहुत प्रोटेक्ट करके बैठे हुए हैं काफ़ी लोग, और मे बी नो एक्शन मोड में भी कह सकती हूँ कि आप हैं। ओके, और कारण उसका यह है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा कि आपको पास्ट में कभी किसी ने धोखा दिया है, इसलिए अब आप क्या है किसी पर भी आसानी से ट्रस्ट नहीं करोगे। और ये भी एक कन्फ्यूज़न जैसा ही कहूँगी या नो एक्शन वाली चीज़ है आपकी, कि आप मतलब कि फ़ैसला नहीं ले रहे हो। अगर कोई रिश्ता आपके लिए आ रहा है, मान लीजिए आपको पर्सनल लाइफ में आपके एक्स ने जो है चीट करा था, तो अब आप किसी नए पार्टनर, नए इंसान की लिए भी कोई फ़ैसला नहीं ले रहे हो। आपको ऐसा भय है कि कहीं मेरे पास फिर से साथ
ऐसा ना हो जाए। ओके, तो इस तरह की आपकी एनर्जीज़ हैं। पैसे की बात करें तो पैसे के मामले में ये टाइम आपके लिए अच्छा रहेगा। ओके, एंड किसी किसी की प्रमोशन पॉसिबल है, बहुत कम लोगों की, बट जैसे मैंने कहा अभी, अगर 1000 रीडिंग देखते हैं तो उसमें से समझिए कि 10% के लिए टाइम अच्छा है, 10 to 20% के लिए एवरेज मैं कह सकती हूँ, बट 70 to 80% लोगों का कुछ इस तरह का, 80% ही कहूँगी, कि बहुत कंफ्यूज हैं, रातों को नींद नहीं आ रही है, डिस्टर्ब्ड हैं। क्यों डिस्टर्ब है? ये एक बैड एडिक्शन है कहीं ना कहीं, आपकी किसी चीज़ की कंपैरिजन है आपका। तो यहाँ आपका जो भी रहा पहले किसी का, मान लीजिए आपको दोस्ती में धोखा मिला, प्रोफेशनल लाइफ में किसी ने चीट करा, तो अब आप हर चीज़ का डिसीजन बहुत ही सोच समझ कर लेना चाहते हो, लेकिन सोच समझ के लेने की जगह कुछ लोग क्या है, कंफ्यूज हैं, मतलब एक्शन भी नहीं लेना है। कुछ लोग आगे बढ़ रहे हैं, कुछ आगे नहीं बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर पहली तो एडवाइस है कि प्लीज़ आप पास्ट को छोड़कर आगे बढ़िए। एक बुरा समय था आपकी लाइफ में जो कि आपका अब निकल चुका है, लेकिन अगर आप उसमें स्टक रहोगे, होल्ड करके रखोगे चीज़ें, तो आपकी प्रोग्रेस नहीं होगी। ओके, तो पहली चीज़ तो ये है। दूसरा ये है कि जो चीज़ें अभी एट प्रेजेंट आपकी लाइफ में हैं उनके प्रति आप ग्रेटफुल रहिए, थैंकफुल रहिए। मान लीजिए आपके पास चाहे 20,000 की जॉब है, आपकी ड्रीम है कि आपकी हर महीने इनकम हो 50,000, 1,00,000, तो 20,000 के प्रति भी थैंकफुल होना स्टार्ट कीजिए, ताकि ईश्वर आपके लिए और दरवाजे खोले। ओके, तो इस तरह का है। किसी किसी की लाइफ में इतना ज़्यादा स्ट्रगल इस टाइम में लग रहा है, इतना ज़्यादा सडन प्रॉब्लम्स कह सकती हूँ मे भी आ सकती हैं, या ऑलरेडी इस तरह की सिचुएशन है जहाँ पर आपको लग रहा है किसी की बुरी नज़र आपकी लाइफ पर लग गई है, किसी ने कुछ काला जादू आप पर कर दिया है, इस तरह का आपको फील हो सकता है। आपकी हेल्थ डाउन हो गई, घर में सडनली चीज़ें अस्त व्यस्त सी हो रही हैं, तो एक बहुत ही बैड फेस जैसा यहाँ पर किसी किसी के लिए हो सकता है। सो इसलिए प्लीज़ अभी से जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, थैंकफुल होना स्टार्ट कर दीजिए। ओके, ये एक कहूँ तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का रूल है कि जब आप किसी चीज़ के प्रति थैंकफुल होते हो, चाहे वो आपकी फैमिली है, आपकी हेल्थ है, प्रोफेशनल लाइफ है, पर्सनल लाइफ है, एवरीथिंग एवरीथिंग, ओके, इस सृष्टि के एक एक कण के प्रति आप थैंकफुल होना स्टार्ट कर दीजिए, ताकि ये जो नेगेटिविटी है उसका एक काट हो जाए, कट जाए वो चीज़ें, और आप इनमें उलझो नहीं। ओके, सिर्फ किंग ऑफ कप्स की ही एनर्जीज़ में आप रहो, आपकी लाइफ में सारी चीज़ें बेस्ट रहें, प्रमोशन हो, वेल्थ हो, रिलेशनशिप हो अच्छा, आप पीसफुल रहो, ये सारी चीज़ें मैं चाहती हूँ कि आपकी लाइफ में रहें। सो प्लीज़ जो चीज़ें अभी लाइफ में हैं उनके प्रति थैंकफुल रहो, और जो चीज़ें आपके लिए सही नहीं हैं उन्हें छोड़ दो। यही आपके लिए मेन गाइडेंस है इस समय। ओके, द डेविल, जैसे कि मैंने कहा, आप पर बहुत सारी या तो आप किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में स्टक हो, और ये 10 दिन आपको और ज़्यादा टॉक्सिसिटी जो है महसूस होगी कि मैं क्यों इस रिश्ते में बंधा हुआ हूँ या बंधी हुई हूँ। ओके, मुझे ये छोड़ देना चाहिए, मतलब एक होता है ना सर पे से पानी उतरना, ऐसी सिचुएशन आ गई है, हर चीज़ हद से पार जा चुकी है, लेकिन फिर भी आप उलझे रहोगे इन 10 डेज़ में। तो यही कहूँगी कि अगर आपको किसी चीज़ की बैड एडिक्शन है, मान लीजिए आपको नशे की लत है किसी भी प्रकार के, चाहे वो स्मोकिंग है, ड्रिंकिंग है, और कैरेक्टर ख़राब है आपका, कोई भी चीज़ें हो सकती हैं, या गैम्बलिंग करते हो आप ऑनलाइन, स्टॉक मार्केट वगैरह में इन्वेस्ट कर रहे हो, मतलब जहाँ एक ऐसी चीज़ आपकी लाइफ में है जिससे आपको वैसा रिज़ल्ट नहीं मिला है, वैसा फ़ायदा नहीं मिला है जो कि आपको मिलना चाहिए था, तो उस चीज़ को आपको छोड़कर अब आगे बढ़ने का समय आ गया है। अगर आप आगे नहीं बढ़ोगे तो आपकी प्रोग्रेस कभी नहीं होगी लाइफ में, बस आप एक ड्युअलिटी में फंसे रहोगे कि मैं क्या करूं, मैं नहीं करूं, एक और ट्राई कर लूं, एक और कोशिश इस रिश्ते को संभालने के लिए कर लूं, एक और कोशिश मैं इस बिज़नेस को
मतलब कि सही करने के लिए कर लूँ, एक और कोशिश मैं अपने पार्टनर को सही करने के लिए कर लूँ, वो सुधर जाएगा या सुधर जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं होगा। ओके, आप किसी एक बहुत ही गंदी सिचुएशन में, कहीं कुछ लोग स्टक है, बहुत गंदी सिचुएशन कहूँगी क्लियरली, जहाँ से आपको खुद भी पता है कि मुझे इसका कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, बट आप उलझे हुए हो। प्लीज़ मत उलझे रहो, उस चीज़ को छोड़ दो जो चीज़ आपके भले के लिए नहीं है। आपको इस समय मेडिटेशन की ज़रूरत है, आपको इस समय सेल्फ़ लव की ज़रूरत है, आपको इस समय सेल्फ़ केयर की ज़रूरत है। खुद को प्रायोरिटी दीजिए, अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी दीजिए, अपनी फ़िज़िकल हेल्थ को, मेंटल हेल्थ को आपको प्रायोरिटी देने की ज़रूरत है। ओके, तो इस चीज़ का प्लीज़ ध्यान रखिए। दूसरी चीज़, आपको ऐसा भी महसूस हो सकता है कि किसी ने आप पर कोई काला जादू कर दिया है, किसी की नज़र लग गई है। इसीलिए मैं कह रही हूँ, थैंकफुल होना स्टार्ट कर दो। ये एक बेस्ट रेमेडी है जो किसी नज़र वज़र हर चीज़ को कर देती है। और यहाँ पर मैं आपको गाइडेंस दे रही हूँ, क्लियर बता रही हूँ कि क्या क्या बैड एडिक्शन हो सकते हैं। अगर आपका कैरेक्टर ख़राब है तो प्लीज़ कैरेक्टर को सही कीजिए। ओके, जब तक आपका कैरेक्टर ख़राब रहेगा आपकी ग्रोथ नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आप अपनी जो इम्पॉर्टेंट एनर्जी होती है, चाहे वो मेल है फीमेल है, ओके, आप अपनी उस एनर्जी को वेस्ट कर रहे हो और उसके कॉन्सिक्वेंसेस फ्यूचर में आपके बहुत बहुत बुरे हो सकते हैं। ओके, तो इस चीज़ का ध्यान रखिए, कैरेक्टर को सही रखिए। और अगर आपका पार्टनर आपको बहुत फिज़िकली और इमोशनली टॉर्चर करता है, तंग करता है, देन प्लीज़ उस पार्टनर को आप छोड़ दीजिए। ओके, स्ट्रक मत रहिए, प्लीज़ प्लीज़। ओके, और यहाँ पर लस्ट वाला थोड़ा पॉइंट ज़्यादा है, तो उस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। और किसी गलत, तो मेडिटेशन कीजिए। आप पानी ठीक क्वांटिटी में पीना है। विंटर्स आ रही हैं तो बहुत लोग कम क्वांटिटी में पानी पीना स्टार्ट करते हैं। तो प्लीज़ जो आपकी हेल्थ के लिए रिक्वायरमेंट है, फिज़िकल और मेंटल हेल्थ, ओके, उसके लिए ज़रूरी है उतना पानी प्लीज़ आप पीजिए, 8 से 10 ग्लास पानी। दूसरी चीज़, नो एक्शन मोड में आपको नहीं रहना, एक्शन लेना पड़ेगा। एक्शन क्या लेना है? अपने कर्म तो आपको करने पड़ेंगे ना। आप हर चीज़ किस्मत के भरोसे नहीं छोड़ सकते। अगर आप किसी गलत चीज़ में इन्वॉल्व हो और हर चीज़ को भगवान के ऊपर ब्लेम कर दो, अरे भगवान की वजह से ये हो गया, वो हो गया। सॉल्यूशन पे तो फोकस कीजिए कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या हो सकता है। ओके, और सॉल्यूशन होता है। आपको रास्ता तब मिलेगा, दिखेगा, जब आप किसी चीज़ पर चलने की ठानोगे, आप जब किसी चीज़ पर चलने की सोचोगे। ओके, दूसरी चीज़ एक जो है, आपको अपनी लाइफ को कंपेयर नहीं करना है किसी और के साथ। अदरवाइज़ आप जो है अपनी हेल्थ को भी कहीं ना कहीं डाउन कर लोगे, आपकी हेल्थ ख़राब हो जाएगी, बेड रेस्ट करना पड़ जाएगा आपको। टेंशन की वजह से ओवर थिंकिंग रातों को कर रहे हो, वो ओवर थिंकिंग करना छोड़ दो, ये भी एक बैड एडिक्शन है। दूसरों से अपनी लाइफ कंपेयर करना, ये भी एक बैड एडिक्शन होता है। ओके, सिर्फ शराब, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, ये सब चीज़ें नहीं हैं। और एक और चीज़ कहूँगी कि इन 10 डेज़ में स्पेशली आप जितना सात्विक रहोगे, प्योर रहोगे, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। अपने कर्मों से भी, अपनी सोच से भी, अपने विचारों से भी, हर चीज़ से आपको बहुत बहुत यहाँ पर प्योर रहने की ज़रूरत है, सात्विक रहने की ज़रूरत है। ओके, इस चीज़ का ध्यान रखो। सात्विक से मतलब है कि बेटर रहेगा कि अगर आप नॉनवेज फूड भी ना खाओ इस टाइम पे, कोई एग वगैरह किसी चीज़ का इस तरह के चीज़ें ना खाएं तो अच्छा रहेगा, तामसिक चीज़ें। ओके, जितना प्योर खाना रहेगा, मेडिटेशन करोगे, योगा करोगे, रिलैक्सेशन आपके माइंड को मिलेगा और उसकी आपको बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ओके, किसी की हेल्थ ऑलरेडी में भी ख़राब हो सकती है तो आपकी फैमिली भी ऑफ कोर्स डिस्टर्ब रहेगी इस वजह से। ओके, या ऑलरेडी शायद आपकी हेल्थ ख़राब है ही, बट उस टाइम में 11 से 20 नवंबर के बीच में थोड़ा सा और आपकी हेल्थ जो है डाउन हो सकती है। सो प्लीज़ टेंशन मत लीजिए, आप को प्रॉब्लम सॉल्व करने पे फोकस देना है कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है। और इस प्रॉब्लम का जो कि मुझे दिखाई दे रहा है एज़ पर योर कार्ड राइट नाउ, वो यही रिप्रेजेंट हो रहा है अभी कि
आपकी इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ये है कि आपको एक तो एक्शन लेना है और आगे बढ़ना है। जो हो गया, उस चीज़ को पीछे छोड़ो, अब आप मूव ऑन करो उस चीज़ से, ओके। और जो बहुत ही घटिया चीज़ है आपकी लाइफ में, जिसका कोई रिज़ल्ट नहीं निकल रहा है, जहाँ पर चीज़ें बहुत ही बिल्कुल बेकार चल रही हैं, कोई फ़ायदा नहीं है, होना ना होना उस चीज़ का इक्वल है, ओके। अगर आपको स्टॉक मार्केट में कंटिन्यूसली लॉस हो रहे हैं, देन प्लीज़ लीव इट। गैम्बलिंग करते हो, एक गलत काम है वो भी, उसे भी छोड़ दो, ओके। एक गलत रिलेशनशिप में थे, उसकी यादें अभी तक आपने होल्ड करके रखी हैं, आप उसको छोड़कर जा नहीं रहे हो। सही इंसान भी आपके आगे आ रहा है, आप उसे नहीं देख रहे हो, तो प्लीज़ रिकॉग्नाइज़ करो कि क्या सही है मेरे लिए, क्या नहीं है सही, ओके। सही इंसान को देखो। आंखों पर ब्लाइंड फोल्ड पट्टी करके कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है आपको, ओके। चीज़ों को बदतर हालत में नहीं लाना है, वर्स्ट और मत कीजिएगा, ठीक है। ये सारी चीज़ ध्यान रखो। लकी कलर आपके लिए इस टाइम पे मैं कहूँगी, फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज़ अवॉइड ब्लैक एंड रेड कलर, ओके। ब्लैक और रेड कलर को आपको अवॉइड करना है। लाइट शेड्स पहन सकते हो, जिसमें कि येलो, वाइट एंड क्रीम आपके लिए अच्छा रहेगा। ग्रीन पहन सकते हो, ग्रीन में भी मोस्टली अगर आप लाइट ग्रीन्स में जाओगे वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ओके। और पूजा पाठ कीजिए। आप लोग इमोशनली ख़ुद को स्ट्रॉन्ग बनाइए। एक आपकी लाइफ में ये कहूँगी, किसी किसी के लिए ना एक ग्रहण जैसा टाइम चल रहा है, जहाँ पे सब चीज़ें आपको लग रहा होगा बिल्कुल ख़राब हो चुकी हैं, लेकिन उसे आप ठीक कर सकते हो। थोड़ा सा खुद को स्ट्रॉन्ग बनाइए, ओके। लेट्स सी और क्या मैसेजेस हैं। टेक टाइम टू ब्रीथ आउट। यस, आपको खुली हवा में सांस लेने की ज़रूरत है, एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है आपको, ओके। और देखते हैं आपके लिए मैसेजेस। होल्ड योर विजन, ओके। अपने विजन को क्लियर रखिए, आपको क्या चाहिए लाइफ में। योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड। आपके जो भी कमिटमेंट आपने किसी से करे हैं, उनका इम्तिहान इस टाइम पे हो सकता है, ओके। अगर आप रिलेशनशिप में हो तो हो सकता है आपके पार्टनर आपको बोल दें कि क्या आप उनसे शादी करोगे, लेकिन आप डिसीजन लेने के मूड में नहीं हो भी। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक, ओके। जैसे कि मैंने कहा था कि आपका पास्ट आपको पीछे धकेल रहा है, लेकिन आपको ऐसा नहीं करने देना है, ऐसा नहीं होने देना है, ओके। और देखते हैं शिवा ओरेकल से आपके लिए क्या मैसेजेस निकल कर आते हैं। प्लीज़ बताइए मेष राशि वालों के लिए शिवा ओरेकल डेक से और क्या मैसेजेस हैं, प्लीज़ टेल मी। थर्ड आई चक्रा कनेक्ट विद डिवाइन गाइडेंस। दिस कार्ड emphasizes the significance of harmonizing your third eye chakra to establish a profound connection with Lord Shiva and receive his divine guidance. Yes, आपको मेडिटेशन की ज़रूरत है, खास करके थर्ड आई चक्रा, ओके। थर्ड आई चक्रा आपका ये होता है आईब्रोज के बीच में, ओके। तो इस पर कंसंट्रेट करने की ज़रूरत है, मतलब आंखें बंद करो, अपने सारे चक्रों को बैलेंस करो, क्योंकि इन 10 दिनों में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो अनएक्सपेक्टेड हो सकती हैं। तो उनसे बचने के लिए और उन्हें सही से हैंडल करने के लिए आपके लिए ध्यान लगाना, प्राणायाम करना, एक्सरसाइज करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, क्योंकि आपको ये चीज़ें इम्पॉर्टेंट डिसीजन लेने में जो हैं हेल्प करती हैं कहीं ना कहीं, ओके। जब आप थर्ड आई चक्रा पे कंसंट्रेट करोगे तो आपको डिवाइन गाइडेंस मिलेगी, साथ ही लॉर्ड शिवा की तरफ से भी आपको, या जो भी आप ईश्वर को मानते हैं, भगवान को मानते हैं, गॉड, अल्लाह, जीसस, जिससे भी आप मानते हो, ओके, किसी भी रिलीजन के हो, ओके, तो उनकी तरफ से आपको कहीं ना कहीं मैसेज मिलेंगे। वो आपको अपने आप ही डायरेक्शन देंगे कि आपको क्या करना चाहिए, क्या सही है आपके लिए, क्या गलत है, ओके। इस तरह से आपको ये मेडिटेशन का आ ही गया कार्ड निकल के। और देखते हैं आपको क्या है। हलाहल पॉइजन sacrifice for the sake of your family or greater community. Although it is very hard to make this sacrifice, however it is crucial for the people around you. तो यहाँ आपको कुछ चीज़ें सेक्रीफाइस करने की ज़रूरत है। सेक्रीफाइस क्या करना है, मैंने आपसे कहा ही कि आपको बैड एडिक्शन को सेक्रीफाइस करना है, आपको अपनी मेंटलिटी चेंज करनी है कि कोई काला जादू होता है, नज़र दोष कुछ नहीं होता, ओके। आप अपने कर्मों पे फोकस रखो,
ऊपर वाले पे पूरा ट्रस्ट रखो, सारी चीज़ें अपने आप कट जाती हैं, सब चीज़ें सॉल्व हो जाती हैं। कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता जब तक आप खुद फिज़िकली एंड इमोशनली कमज़ोर नहीं होते हो। कोई भी किसी की 10 बुरी नज़र हो, कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी आपका। आपको खुद से पॉजिटिव होने की ज़रूरत है कहीं ना कहीं। ओके, तो यहाँ पे आपको कुछ सेक्रीफाइस करनी पड़ेंगी चीज़ें, एक बुरी चीज़ें कहूँगी, और अपनी फैमिली के भले के लिए, अपने भले के लिए, अपने समाज के भले के लिए आपको वो सारी बुरी चीज़ें जो हैं छोड़नी हैं। पता सबको होता है क्या सही है क्या गलत है, बट छोड़ना नहीं चाहते लोग। ओके, डिवाइन विजडम, लिसन टू योर इनर वॉइस। दिस कार्ड ब्रिंग्स फोर्थ the gift of divine wisdom bestowed upon you by Shiva. You are blessed with an intuitive inner voice that serves as guiding light on your path. Okay, तो यहाँ आपको डिवाइन की तरफ से कुछ ना कुछ मतलब कि आपकी इंट्यूशन जो है, अंतरात्मा की आपकी आवाज़ है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, और आपको उसे सुनने के लिए यहाँ कहा जा रहा है कि आपको अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना है, और शिव जी आपको कहीं ना कहीं ऊपर वाला आपको गाइड करेगा ही करेगा। और आप ब्लेस्ड हो एक इंट्यूटिव इनर वॉइस से, जो कि आपकी रास्ते को आसान कर सकती है, आपके अंधेरे रास्ते में उजाला दे सकती है, प्रकाशित कर सकती है आपके जीवन को और हर किसी की लाइफ को। ओके, और एक कार्ड जंप हुआ था, लेट्स सी ये क्या है। सेल्फ केयर, टेक अ ब्रेक एंड रिजुविनेट। प्रायोरिटाइज सेल्फ केयर बाय टेकिंग अ ब्रेक फ्रॉम योर रूटीन वर्क। इट इज़ टाइम टू इंडल्ज इन एक्टिविटीज़ दैट नरिश योर माइंड, बॉडी एंड सोल, मेकिंग योर सेल्फ फील ट्रूली स्पेशल। यस, आपको खुद को प्रायोरिटी देनी है, अपनी फिजिकल हेल्थ को प्रायोरिटी देनी है, अपनी मेंटल हेल्थ को प्रायोरिटी देनी है। ओके, खुद को प्रायोरिटी देना शुरू करो। उतना इम्पॉर्टेंट खुद को भी समझो जितना आप दूसरों को समझते हो। ओके, साथ ही आपको अपने डेली रूटीन से थोड़ा सा ब्रेक लेने की ज़रूरत है। अपने आप को इम्पॉर्टेंट मानो, और ये समय है 11 नवंबर से लेकर 20 नवंबर तक का जो समय है, ये आपसे कहा जा रहा है कि अपने बॉडी को नरिश करो, अपने माइंड को नरिश करो, अच्छी चीज़ें पढ़ो, अच्छी चीज़ें देखो, अच्छी वार्तालाप करो, अपने विचार शुद्ध रखो, अच्छे रखो, प्योर रखो, हर किसी के प्रति किसी तरह का स्ट्रेस नहीं लेना है आपको। और साथ ही खुद को स्पेशल फील कराओ, अच्छे कपड़े पहनो, अच्छे से तैयार रहो, हर चीज़ फुल्ली इंजॉय करने की कोशिश करो, स्ट्रेस नहीं लेना है। ओके, और अभी से प्लीज़ आप थैंकफुल होना स्टार्ट कर दीजिए। रीज़न ये है, जिस तरह के आपके कार्ड्स निकले हैं, मैंने आपको हर तरह की गाइडेंस प्रॉपर्ली दे दी है, लेकिन आपको थैंकफुल होना स्टार्ट करना पड़ेगा, ताकि ये जो पूरा टाइम जो बुरे कार्ड्स हैं ना, एटलीस्ट 50-60% लोगों की, अगर आप थैंकफुल होना स्टार्ट करते हो ना, तो आप प्रॉब्लम को, इतनी बड़ी प्रॉब्लम को ना इतने छोटे से बना सकते हो। ओके, इतनी बड़ी अगर प्रॉब्लम आपकी लाइफ में आनी लिखी है ना, तो वो प्रॉब्लम इतनी सी रहेगी और आपको रास्ता भी दिखा देगी, आपका काम भी बन जाएगा, सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। इसलिए ये चीज़ ज़रूरी है आपके लिए। ओके, तो प्लीज़ ध्यान रखिएगा अपना, आप सभी लोग। तो ये था रीडिंग, टैरो प्रेडिक्शन एंड गाइडेंस मेष राशि एरीज ज़ोडिएक वालों के लिए 11 नवंबर से लेकर 20 नवंबर 2024 तक की। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना, एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।